बच्चों, अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आपके पास पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस स्टेज पे आने के बाद ना तो आप पढ़ाई करना छोड़ सकते हो और ना ही आप पढ़ाई को डिले कर सकते हो। इसलिए अब आप जब पढ़ाई को अपडेट कर ही रहे हो तो आप कुछ ऐसे सीक्रेट जान जाओ जो कि आपके एग्जाम्स में 95% आपको मार्क्स लाने में मददगार हो। मैं नीलम गुप्ता वेलकम करती हूँ आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट सीक्रेट, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, पढ़े हुए टॉपिक्स को कैसे याद रखें, स्टडी, प्रोडक्टिविटी एवं डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। बच्चों, आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपके 95% मार्क्स लाने में बहुत ही मददगार होने वाली है। तो बच्चों, अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 4 सप्ताह, ये 4 वीक, जो आपके लिए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट तरह से और प्लानिंग के साथ आप पढ़ाई करोगे तो कम भी नहीं है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की बात आते ही सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट याद आ जाता है कि प्लान योर डे। देखिए, समय तो बहुत कम है। अब आप उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हो जैसा कि पिछले कई मंथ से आप कर रहे थे। अब वो समय है कि आपको स्मार्ट वर्क के साथ, प्लानिंग के साथ एक समय में सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना होगा। तो देखो बच्चों, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आगे बताने जा रही हूँ आपके प्लान योर डे के अकॉर्डिंग आपके टाइम की कैलकुलेशन। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करते हुए कम समय में अपने हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। बच्चों, अब आपके पास बचे हैं 4 वीक। 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट मान लीजिए और 12th में आप 5 सब्जेक्ट मान लीजिए। इस हिसाब से 30 दिनों को डिवाइड करेंगे तो एक दिन के एक सब्जेक्ट के लिए मिलता है हमारा 5 डेज, यानी एक सब्जेक्ट को 100% हमें 5 डेज में कवर करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स का, तो स्टार्टिंग के 2 डेज में मैथ्स के फॉर्मूला और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं, एवं 2 डेज जो हमारे बचे हुए हैं उसमें हम उनकी एक्सरसाइज को लगाकर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 5वें दिन उन सभी को मिलाकर के उसका कर लेते हैं रिवीजन। दूसरा वहीं पर सब्जेक्ट जब हम साइंस लेते हैं तो स्टार्टिंग के 2 डेज में साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसकी एक्सरसाइज, उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको तैयार कर लेते हैं, और 2 दिन जो हमारा बचता है उसमें हम सब्जेक्टिव जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो भी है व्हाटएवर जो भी आपके सब्जेक्ट में है वो सभी आप लर्न कर सकते हो, और फिर से वही 5वें दिन हम कर लेते हैं सब्जेक्ट का रिवीजन। तो यही पैटर्न बाकी के सब्जेक्ट में भी तैयार होगा। 2 डेज ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू एक्सरसाइज, एंड बचे हुए 2 डेज में आप डिस्क्रिप्टिव, उनके थ्योरेटिकल जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आंसर, इन 5वें दिन रिवीजन। इस पैटर्न को फॉलो करके हम 5-5 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो एक सब्जेक्ट को लगातार 5 दिन पढ़ना बच्चों बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। पूरे दिन पढ़ाई कर लिया तो पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद अब कुछ तो इंटरटेनमेंट चाहिए, तो बच्चों क्या करेंगे, देखेंगे 9 से 12 का शो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने 9 से 12 का शो कौन सा दिखाया, तो 9 से 12 का शो यानी शो ऑफ योर कैपेबिलिटी, शो ऑफ योर एबिलिटी। इट मींस यू हैव टू सॉल्व योर सैंपल पेपर ऑफ योर कवरेज सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट को पिछले आप 5 दिनों से तैयार कर रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको एक सैंपल पेपर लेना है और उसे 9 से 12 के बीच में सॉल्व करना है। तो बच्चों, अब बात यह आती है कि जो भी पैटर्न आपको बताया गया उसे आप फॉलो कैसे करोगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पूर्णतः तैयार करने के लिए दिया गया है समय आपको 5 दिन का, लेकिन एक ही सब्जेक्ट को लगातार आप 5 दिन तक पढ़ते तो नहीं रहोगे। इसलिए आगे का स्टेप ये है कि आपको 5 दिनों को 30 दिनों के हिसाब से बांट सकते हो। अब एक दिन में आप कम से कम मिनिमम अगर 10 से 12 घंटा तो पढ़ोगे ही, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो लानत है आप पर। एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ट्यूशन, स्कूल, घर की सेल्फ स्टडी को मिलाकर के टोटल 10 से 12 घंटे। मान लीजिए मिनिमम हम देख लेते हैं कि 10 घंटे आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, तो एक दिन बराबर 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट को 5 दिन दिया है, यानी आपका 5 इंटू आपका 10 आवर्स हो जाता है 50 आवर्स, टोटल 50 आवर्स, यानी एक सब्जेक्ट को पूर्णतः तैयार करने के लिए आपको 50 घंटे मिल रहे हैं। अब आपके पास जितना
ज़्यादा समय होगा उतना ही आपके लिए फायदा है। समझना आपको है, डिपेंड आप पे करता है कि आप जितना समय पढ़ रहे हो उसको कैसे पढ़ रहे हो, यानी वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। जैसे कि अगर देखा जा रहा है एक सब्जेक्ट को दिया आपने 50 आवर्स है ना, 50 आवर्स यानी 50 घंटे। अगर हम डिवाइड करते हैं 5 दिनों को 30 दिनों के हिसाब से, जैसा कि मैंने पीछे बोला, तो निकल के आता है एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे का मीन्स है 2 आवर्स इंटू 30 डेज, यानी 2 घंटे प्रत्येक दिन हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ते हैं 30 दिनों तक, तो हमारे एक सब्जेक्ट को मिल जाता है 60 घंटा। यानी अभी तो 50 की बात की थी, 10 घंटे तो आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं ना। अगर बीच में कभी आप नहीं भी पढ़ पाते हो तो वो इक्वल टू करके टोटल आपका 50 आवर्स निकल ही आएगा, यानी आपका टारगेट तो अचीव होना ही है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि ये पैटर्न बताने के बाद फॉलो आपको करना है। आप जितना ज्यादा अच्छा करना चाहें उतना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो बच्चों बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो दिया गया है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। होता क्या है बच्चे, कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी चैप्टर के सब्जेक्ट के चैप्टर को ले लिया, उसके टॉपिक को ले लिया और उसको कई लंबे समय तक याद करते रहे और उसको क्या करते हैं, लंबे समय तक याद करते हैं, कई बार याद करते हैं। होता क्या है कि वो सब्जेक्ट याद तो हो जाता है, लेकिन जब वो पेपर में लिखने बैठते हैं या किसी को उसका आंसर सुनाने बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब किसी चीज को हम वर्बली याद करते हैं तो 70% चांस रहता है कि वो हमारे माइंड से जा चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो अब ये जो भी बच्चे इस तरह से अगर याद करते हैं तो ये याद करने का सबसे गलत तरीका है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें जो पढ़ा हुआ याद रहे। तो इसके दो टिप्स हैं इसके। सबसे पहले राइट एंड रिमेंबर एंड सेकंड है टीचिंग। राइट एंड रिमेंबर में मैं बात करूंगी कि जितना भी टॉपिक स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ने बैठ रहे हैं बहुत ध्यान से समझने का विषय है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से लिख करके देखें, लिख करके प्रैक्टिस करें। क्योंकि लिख करके देखने में महात्मा गांधी के द्वारा दिया 3H एजुकेशन फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाता है, एजुकेशन ऑफ हैंड, एजुकेशन ऑफ हेड, एजुकेशन ऑफ हार्ट। क्योंकि जब कोई बंदा याद करके लिखता है तो उसमें उसकी इंद्रियाओं का प्रयोग होता है। आंखों से वो देख रहा होता है, कान से भी उसको पता होता है क्योंकि उसने लर्न करके लिखा है, तो लर्न किया है तो कानों को सुनाई पड़ा है, लिख रहा है तो हाथ से लिख रहा है और अपने माइंड का यूज कर रहा है, अपने हेड का यूज कर रहा है, अपने हार्ट का यूज कर रहा है। इसलिए वो 100% चांसेस होते हैं कि जब 3H एजुकेशन फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी चीज को याद करें, उसको राइट कर करके देखें तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। वही सेकंड टिप्स आपको बताई कि टीचिंग। जैसे कि आपने देखा कि जो टॉपिक पढ़ा है उसे आप अपने पास में बैठे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी एक बच्चे को आप लेकर उसे पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। अगर आप किसी को समझाते हैं उसमें भी आपकी इंद्रियों का प्रयोग होता है, आपके हार्ट का प्रयोग होता है, आपके हेड का प्रयोग होता है, जिससे कि वो याद की हुई चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास तो कोई नहीं, आप किसको पढ़ाएंगे, किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे को केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल एकांत में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप किसी के साथ समय बैठाल करके अपना वेस्ट करें। तो सबसे जरूरी चीज ये आ जाती है जब आपके पास कोई नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के आप अपने आप को पढ़ा सकते हो, अपने आप को, कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, ये आप अपने आप को समझा सकते हो। दूसरा, वहीं पर आपके पास अगर कोई व्हाइट बोर्ड है तो आप मार्कर के साथ अगर सम्स लगा रहे हो, कोई क्वेश्चन आपने याद किया है तो उसका आंसर लिख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। ये दोनों ही टिप्स ऐसे हैं जिनसे 100 में आपके 90% आपने जितना याद किया है वो आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हो। तीसरा पॉइंट है स्टडी प्रोडक्टिविटी। पढ़ाई को कैसे 100% सफल बनाएं, जो पढ़ा है वो कैसे आपको पढ़ना है और किस तरह की टेक्निक्स के साथ पढ़े जिससे पढ़ा हुआ हमेशा आपका सिक्योर रहे, आपके काम आए और आपको 95% मार्क्स दिलाने में मददगार हो। तो जानते हैं, देखिए जब आप लंबे समय तक पढ़ते ही हो, आपको इतना लंबा समय पढ़ना है, तो लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट को लगातार आप बैठ करके नहीं पढ़ सकते हो।
आपको अगर एक ही सब्जेक्ट को लगातार आप पढ़ोगे तो उस सब्जेक्ट में मन आपका ऊब जाएगा, जितना भी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारी स्टडी प्रोडक्टिविटी कैसे बने, हमें पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे पोमोडोरो क्या है, तो चलिए जानते हैं कि अपने स्कूल्स में जो पीरियड लगते हैं वो कितने कितने मिनट्स के लगते हैं। तो आपको सभी को मालूम होगा कि स्कूल के जो पीरियड्स होते हैं वो 40 या 45 मिनट का एक पीरियड लगता है, इसके बाद दूसरी बेल लगती है। ऐसा करने से बच्चों ने जो एक पीरियड में पढ़ा उनके माइंड को वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का 5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। इसके बाद जैसे ही दूसरी बेल लगती है बच्चा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ता है या उसी सब्जेक्ट को भी पढ़ता है, रिपीट करता है, तो भी बच्चे का 5 मिनट का जो ब्रेक होता है वो माइंड को बहुत अच्छे से अपडेट कर देता है कि पाई गई इंफॉर्मेशन वो अच्छे से कलेक्ट कर सके और 100% पोटेंशियल के साथ वो आपको रिजल्ट दे सके। तो इस टेक्निक का फॉलो करके आप 40-40 मिनट्स के 3 स्लॉट बना लीजिए। अगर 40-40 मिनट्स के 3 स्लॉट तो 40 मिनट्स आपकी स्टडी, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, 40 मिनट की स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, देन 40 मिनट की स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा करने से आपके एक सब्जेक्ट को 2 घंटे मिल जाते हैं और ब्रेक के साथ जब आप एक ही सब्जेक्ट को 3 स्लॉट 40-40 मिनट के पढ़ोगे तो आपको टोटल 2 घंटे का समय मिल जाएगा। और ऐसे एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़कर लगातार 30 दिनों तक फॉलो करके आपको टोटल 60 घंटे एक सब्जेक्ट को मिल जाते हैं। जैसा कि पहले बताया भी है मैंने वीडियो में कि 60 आवर्स अगर आपको एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं तो 100% आपका टारगेट जो है अचीव होगा। एंड 4 पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। तो मैं जानती हूँ कि आपके अंदर पढ़ने की विल पावर भी है, आप पढ़ते भी हो, आपके अंदर जुनून भी है, आप करना भी चाहते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ आदत होती है इंसान के अंदर जो उसके विल पावर को खत्म कर देती है। आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन आपकी कुछ आदत, कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके पढ़ने में आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से ये पॉइंट डिस्ट्रैक्शन से बचाव करता है। पहला है आपके अंदर आलस, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरा है मोबाइल। तो बात करते हैं मोबाइल की। जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है, अब आप लोग फॉलो करते हो या नहीं करते हो। यदि नहीं करते हो तो फिर से मैं बताऊंगी कि आपका मोबाइल, जैसे ही आप अपने हाथ में मोबाइल लेते हो आपके पास ऑप्शन होता है। आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया तो उसमें आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने मोबाइल ले लिया। अब मोबाइल लेते ही आपके अंदर आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके अंदर आ जाता है टाल मटोल की चीजें, और इन चीजों से आपके अंदर आ जाता है आलस, और आलस में आप अंदर तक डूब जाते हो और इस तरह करके आप पूरे दिन की बर्बादी कर लेते हो। और ये दिन कब बर्बाद हो जाएंगे, ये पूरा 1 मंथ का समय कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है, जितना कि मैंने पूरा इस वीडियो में बताया, उनमें से सबसे जरूरी चीज है कि आप सबसे पहले आप अपने प्लान ऑफ योर डे, अपने दिन का प्लानिंग करो और अपने दिन को कैसे बचाओ। यानी पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि अगर आपने सारी प्लानिंग कर ली, जितना पैटर्न बताया है उसको फॉलो कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी अगर 5 मिनट के ब्रेक में आपने अपने मोबाइल को यूज कर लिया तो उस समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप अपने टाइम टेबल, अपने स्मार्ट वर्क, अपने प्लानिंग से अलग हट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह समय आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये आपको बार बार आपके पास रहेगा। लेकिन एक बार अगर आपका ये एग्जामिनेशन, आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ पाए तो आपको पूरी लाइफ टाइम पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत ही ज्यादा विनती है कि आप अपने मोबाइल को लॉक लगा करके रखें। मोबाइल का कोई ऑप्शन पढ़ाई के बीच में, अपने प्लानिंग के बीच में जो आपने शेड्यूल किया है टाइम को, जितने भी स्लॉट्स में किया है, जितने भी सेशन में किया है, उनके बीच में अपने मोबाइल को लॉक लगा करके रखिए। थैंक यू।